आपने देश की खाद्य समस्या के बारे में क्या सोचा है? क्या? खाने पीने की समस्या। पिए जी, जी इन लोगों को नाश्ता नहीं कराया? जी, वो देश के खाने पीने के बारे में बोल। ओह, वो भी समस्या हमने हल कर दी है। वो क्या? हम एक नया कानून निकालने वाले हैं कि 40 साल और उसके ऊपर वाले उम्र के लोगन का रात को खाना पीना बंद। मुख्यमंत्री जी, अपने देश में ब्लैक मनी का प्रॉब्लम बहुत है। मेरा मतलब है काला धन। आप उसको कैसे बाहर निकालेंगे? अरे अभी तक हमने सफेद धन नहीं देखा है, हम काले धन के बारे में क्या जाने हैं? इस आयाराम गयाराम के जमाने में आप कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे? जी, अरे अभी तो हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और आप उतरने की बात कर रहे हैं। हम नहीं उतरने वाले। अरे हमार जोशी ने कहा है कि आने 5 साल तक हम इस कुर्सी पर चिपक कर बैठे रहेंगे, हम नहीं उतरेंगे। इसलिए तो हमने उन्हें राज जोशी बना दिया है। मगर जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हम सबसे पहले अपने 2 बुजुर्गों सर्वश्री माखनलाल जी और सर्वश्री गौरी शंकर लाल जी को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, क्योंकि जो भगवान की मेहरबानी में इन दोनों का आशीर्वाद ना होता तो हम मुख्यमंत्री कभी ना बनते। आज सबसे महत्वपूर्ण काम ये करना है कि पार्टी का नामकरण करना है। दोनों अपोजिशन मिल जाने से पुराना नाम नहीं चलेगा। अरे नया नाम हमने सोच लिया है। एक तरह से देखा जाए तो हम लोग की पार्टी पंचमेल पार्टी है। दाहिने हाथ वाले, बाएं हाथ वाले, आगे वाले, पीछे वाले, बीच वाले सभी हैं हमार पार्टी में। इस वास्ते पार्टी का नाम पंचमेलिया होना चाहिए। इस वास्ते हम तजवीज रखते हैं कि हम लोग अपनी पार्टी का नाम अखिल भारतीय बहुरूपी संगठन रखेंगे। परंतु मुख्यमंत्री महोदय, हमारी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, रीजनल। हैं? अखिल भारतीय कहने से रोब पड़ता है, वजन मिलता है। तो फिर हमारी पार्टी का झंडा कैसा होगा? वो भी हम सोच लिया है। हमारी पार्टी जात पात रंग बिरंग के खिलाफ है, इसलिए हमारी पार्टी के झंडे में सभी रंग की पट्टियां हैं। ये देखो, ताकि कोई भी रंग को किसी बात की शिकायत ना हो, इसलिए सभी रंग डाल दिए इसमें। और चुनाव चिन्ह क्या होगा? अरे वो भी हम सोच लिया है। हमारे इलेक्शन का निशान त्रिशूल होगा। त्रिशूल? हाँ भाई, शंकर भगवान वाला त्रिशूल। इसमें धर्म भी आ गया। हाँ, अच्छा तो पूछो कि त्रिशूल क्यों? अरे जिंदगी 3 सूलों में ही अटकी पड़ी है। पहला सूल रोटी, दूसरा सूल कपड़ा, तीसरा सूल मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। सूल नहीं बंधुवर, शूल। अरे जब मुख्यमंत्री बनोगे तब तुम सूल कर लेना। जब तक हम मुख्यमंत्री हैं तो सूल ही रहेगा। हमारा निशान त्रिशूल, हमारा निशान, हमारा निशान। सारे भाई, सारे भाई। क्या बात है जीजा जी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे राम अवतार ने अपना वायदा पूरा कर दिया। हाँ, गंगा पर पुल बनाने के लिए 10 लाख का चेक भेज दिया। देखो तो, अरे वाह, ये हुई ना कुछ बात। और इसी बात पे चल। आईजी साहिब, हमने आपको इसलिए कष्ट दिया कि हम एक बहुत साफ सुथरी सरकार चाहते हैं और उसके लिए आपकी मदद चाहिए। मदद नहीं, इट इज माई ड्यूटी सर। आप पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हमें इस तरह बुलाया। इससे पहले आज तक हमें किसी भी चीफ मिनिस्टर ने नहीं बुलाया। आपकी मदद करना खुशकिस्मती होगी। हम तो अलग किस्म के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हर काम अलग ढंग से करते हैं। हुक्म कीजिए साहब। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बनने से पहले जो मिनिस्टर हुए हैं ना, उनसे पहले वाले मिनिस्टर और उनसे पहले वाले और उनसे पहले वाले मिनिस्टर, उन लोगों की पोजीशन मिनिस्टर बनने से पहले क्या थी, जब मिनिस्टर बने तब क्या थी, और अब जब मिनिस्टर नहीं है तब क्या है। यानी कि उनकी जायदाद, प्रॉपर्टी, उनके रिश्तेदारों की, भाई बहन, माँ बीवी, रखेल, इन सब की जो जायदाद है, पेपर पर क्या है, बगैर पेपर पर क्या है, नामी क्या है, बेनामी क्या है। हाँ, और ये जो दूसरे हैं ना, हमार बंधु, हमार मिनिस्टर लोग, उनकी पोजीशन मिनिस्टर बनने से पहले क्या थी और अब क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। 50 पर 1 मिनिस्टर हैं,
इन सब की एक एक की जन्म कुंडली हमारे पास लेकर आइए, समझ गए? तो एक एक के डब्बे में डालकर लेकर आना। कितने डब्बे हो गए? 50 पर 1। हाँ, मगर जय हिंद। पिए जी, जी जी सर। आप कितने साल से पिए हैं? जब से देश आजाद हुआ तब से सर। तब से आप इसी तरह काम करते रहे हैं क्या? मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। मतलब काय को नहीं समझे? हमने उस दिन आपसे कहा था कि हमको गौरी शंकर और मक्खन लाल की फाइल तैयार करने के लिए, आप भूल गए? सॉरी सर। देखिए, जब तक हम इस कुर्सी पर बैठे, यानी कि 5 साल तक, आप ये लफ्ज हमारे कानों पर नहीं डालेंगे। हमें नफरत है इस लफ्ज से। सुषमा, ये अंग्रेज लोग चले गए, इस सुसरा शब्द छोड़ गए। सर डॉक्यूमेंट सर। ठीक है। आप अपनी कार्रवाई इन 2 बंधुओं से शुरू कीजिए। मुख्यमंत्री महोदय, हम हाथ जोड़कर आपसे पूछना चाहते हैं, आपने ये नशाबंदी का कानून क्यों लगा दिया? क्यों लगा दिया? क्यों ना लगाए भाई? अरे हमने नशाबंदी का कानून इसलिए लगाया है, नंबर 1, ये देश बापू का देश है। बापू समझते हो ना? महात्मा गांधी। हाँ, तो फिर गांधी के देश में ब्रांडी का काम है। नंबर 2, चुनाव के वक्त हमने वचन दिया था कि ताकत में आते ही हम नशाबंदी करेंगे। पूछो किसे वचन दिया था? महिला वोटरों को वचन दिया था। पूछो क्यों वचन दिया था? इसलिए वचन दिया था कि देश का मजदूर पूरा दिन काम करने के बाद शाम को कहां जाता है? घर? नहीं, शराब के अड्डे पर जाता है और वहां पर पूरे दिन की कमाई पी जाता है और बीवी घर इंतजार करती रहती है। मजदूर यहाँ यानी शराब के अड्डे पर शराब पी पी कर मर जाता है, बीवी वहां यानी के घर पर इंतजार करते करते पति का वो मर जाती है, बाकी बचे बच्चे वो अनाथ हो जाते हैं। तो क्या इस देश को अनाथ आश्रम बनाने के लिए हम मुख्यमंत्री बने? नहीं, हम मुख्यमंत्री बने हैं शराबबंदी के लिए। अरे जब तक हम नशाबंदी नहीं करेंगे, चैन से इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। ऐसा अनर्थ मत कीजिए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए मुख्यमंत्री जी, वरना हम सब मर जाएंगे। शौक से मर जाओ? कुछ ही दिन पहले की बात है, बेंगलोर में कितना आदमी? 340 है। 340 आदमी तुम लोगों का जहरीला दारू पी के टैं हो गए। जयपुर, कानपुर, लुधियाना 1127। 1127 आदमी तुम लोगों का जहरीला दारू पी के टैं हो गए। क्या उन लोगों ने इस वास्ते जन्म लिया था कि बापू के देश में तुम्हारा जहरीला दारू पीकर वो टैं हो जाए? हेलो हेलो महोदय सर, मुख्यमंत्री! मुख्यमंत्री महोदय, कुछ रास्ता तो होगा ही जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। रास्ता? ये सर। हाँ है एक रास्ता। कौन सा सर? एक नया कानून लागू करना पड़ेगा। हाँ सर। शराब पीने वाले की जीभ काट दी जाए और बेचने वाले का हाथ। हे भगवान, भगवान याद आया? अब भगवान ही याद आएगा सर, आप ही तो हमारे भगवान हैं। हे भगवान, हमसे कुछ सेवा करवा लीजिए ना। सेवा? हाँ, 25 लाख। 50 लाख। 50 लाख? 75 लाख। 1 करोड़। हम आपकी सेवा 1 करोड़ से कर सकते हैं। 1 करोड़? हाँ। कितने लोग तुम्हारी दारू पीकर मर जाएंगे, उनकी कीमत 1 करोड़। कितनी औरतें विधवा हो जाएंगी, उनकी कीमत 1 करोड़। अरे लाखों बच्चे यतीम हो जाएंगे, उनकी कीमत 1 करोड़। पीए जी। जी जी। आईजी साहब को फोन कीजिए जी। और इन्हें अंदर करा दीजिए। ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बदले तो होना। नंदू, हाय। तुमने शराब पी है? शराब? शराब नहीं, ब्लैक डॉग विस्की। नंदू, तुम शराब पीकर घर भी आ गए? तो और कहाँ जाता? पिता ने नशाबंदी कानून लागू किया है। तुम कौन होते हो मुझसे जवाब तलब करने वाले? ये मत भूलो कि तुम मेरे मां नहीं, तुम सिर्फ मेरे
पिता की पत्नी हो। भौजी 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 साहब आ गए। मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। क्या है? पता है आज नंदू ने क्या किया? क्या किया है? शराब पीकर घर आया और जब मैंने उसे डांटा तो जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा तुम मेरी माँ नहीं सिर्फ मेरे पिता की पत्नी हो। अरे देश की समस्या से फुर्सत नहीं है और तुम घर गृहस्थी का रोना लेकर बैठी। चल यहाँ से, चल चल। नमस्ते मुख्यमंत्री जी। सर आपने आज का अखबार पढ़ा सर? पिए जी कितनी बार बोला ये काम आपका है? सॉरी सर। कितनी बार बोला ये लफ्ज मत बोला कीजिए। सॉरी सर। सर वो अखबार में वो अपने पास वो एक आदमी आया था। कौन? वो जी शराब बेचने वाले ठेकेदार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जिसने आपको प्रोहिबिशन उठाने के लिए 1 करोड़ रुपए की ऑफर की थी और आपने ना कर दी थी। कब? कल। हाँ हाँ, उस उल्लू के पट्टे ने पेपर में ये स्टेटमेंट दे दी है कि आपने प्रोहिबिशन उठाने के लिए उससे 5 करोड़ रुपया मांगा और उन्होंने ना कर दी। और एक खबर आई है कि बेंगलुरु में कल 200 आदमी ठर्रा और शराब पी के मर गए। सर ऐसे प्रोहिबिशन का क्या फायदा जिससे सरकार अपनी वसूली टैक्स भी खो बैठती है और लोग अपनी जान खो बैठते हैं। सर आप प्रोहिबिशन उठा लीजिए सर। ये जी 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 सर। अच्छा करो तो बुरा, बुरा करो तो बुरा। पिए जी 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 सर। उस प्रेसिडेंट को बुलाओ जी। और उसे 2 करोड़ का फैसला कर लो। हम प्रोहिबिशन उठा रहे हैं। जैन सेवा ट्रस्ट अकाउंट में सर? तो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड अकाउंट में सर? तो फिर चीफ मिनिस्टर प्राइवेट रिलीफ फंड, हमारा फंड।